हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु महान है, राजों का राज है, प्रभु का प्रभु है। वो आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और हमारा आज का टॉपिक है कि आपका अंगीकार कैसा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके परिवार का अंगीकार कैसा है, आपके बेटे का अंगीकार कैसा है, आपके ससुर का अंगीकार कैसा है, और आपकी सास की अंगीकार कैसा है, और आपके पति का अंगीकार कैसा है। मेरा सवाल आपसे है कि आपका अंगीकार कैसा है। हालेलुया। क्या आपका अंगीकार उस हन्ना की तरह है जो बिलख बिलख कर रो रही थी कि प्रभु मुझे देंगे, प्रभु मुझे देंगे, और प्रभु ने उसको संतान से ब्लेस किया। हालेलुया। या आपका अंगीकार उस गेजी की तरह जिसने चमत्कार देखने के बावजूद भी पाप किया, उसके बाद उसके घराने के ऊपर कोढ़ ही कोढ़ आ गया। नमान कोढ़ की अपनी जो सच्चाई है वो आपने सुनी होगी, बाइबल में पढ़ी भी होगी। आपका अंगीकार कैसा है, ये आज आप अपने आप को जानिए कि आपका अंगीकार कैसा है। क्या आपका अंगीकार अब्राहम की तरह है। हालेलुया। क्या आपका अंगीकार अब्राहम की तरह है, या आपका अंगीकार उसकी पत्नी की तरह है जो उसने मुस्कुराने लगी जब उससे कहा कि तू संतान से ब्लेस होगी। वहां पे लिखा हुआ है कि सारा मुंह ही मुंह हंसने लगी। क्या आपका अंगीकार ऐसा है, या आपका अंगीकार अय्यूब की तरह है, उससे उसका सब कुछ छीना गया, सब कुछ छीना गया, सब कुछ छीना गया, औलादें चली गई, सब कुछ छीना गया, घर गृहस्थी बिजनेस फ्लॉप, यहां तक उसका शरीर भी उसने खो दिया। लेकिन उसका अंगीकार एक ही था, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया। या आपका अंगीकार अय्यूब की पत्नी की तरह है जो वो डोलने लगी, कहती अब तो छोड़ दे परमेश्वर को, अब तो छोड़ परमेश्वर को, अब तो उस परमेश्वर का बुरा भला क्या है। अब आप बताएं कि आपका अंगीकार कैसा है परमेश्वर के सामने। हम बड़ी बड़ी गवाहियां सुनते, बड़े बड़े चमत्कार देखते हैं, हम उनको मानते नहीं हैं, हम सिर्फ सुनते हैं। क्या आपका अंगीकार ऐसा है। अगर आप उन चमत्कार पर विश्वास करें जो पवित्र बाइबल में लिखे हुए हैं, तो आपके बीच में भी चमत्कार होगा। हालेलुया। अगर आप अंगीकार ही नहीं करोगे तो आप छुटकारे को नहीं पा सकते कभी भी। हम यहाँ से जितना मर्जी प्रार्थना करते रहें, जब तक आपके अंदर अंगीकार नहीं है आप आगे नहीं बढ़ सकते। या आपका अंगीकार उन इजरायली लोगों की तरह है जो चमत्कार देखते थे, वाह प्रभु ने अद्भुत कार्य कर दिया, स्वर्ग से खाना दे रहे हैं, अद्भुत कार्य किए, लेकिन वो डोल गए, बुड़बुड़ाने लगे। या आपका अंगीकार उस मूसा की तरह है जिसके हाथ में एक लाठी थी, उसके द्वारा उसने लाल समुद्र को दो फाड़ कर दिया। आपका अंगीकार कैसा है। वचन कहता है इब्रानियों 10:23 में, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को थामे रहे नहीं, दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। हालेलुया। जिस तरह आज मैं किसी शॉप पे जाता हूँ, मैंने मोबाइल लेना है उससे, और उसकी शॉप पे मैं गया, उसको मैं कहूँगा मुझे मोबाइल दे, वो मुझे मोबाइल नहीं दे सकता है। क्यों नहीं देगा, उसको मैंने पैसे नहीं दिए हैं। अगर मैंने उसको पैसे दे दिए, फिर मैं उसके बाद 1 घंटे के बाद आया, मैं उसको शॉप पे गया, मैंने बोला मुझे फ़ोन दो, मैं पूरा एक विश्वास के साथ, मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने उसको पैसे दे रखे हैं और ये मुझे फ़ोन देगा ही देगा। वही आप 1 घंटे पहले आए थे, तब आप में ये विश्वास नहीं था, क्योंकि आपने उसको पैसे नहीं दिए थे तो वो आपको फ़ोन नहीं दे सकता था। लेकिन अब आपने उसको पैसे दे दिए हैं, अब आप चाहे उसके बाद 1 दिन बाद आए, चाहे 2 दिन बाद आए, लेकिन आपको ये पता है कि मुझे मोबाइल मिलेगा, मतलब मिलेगा। हालेलुया। तो हमारा जीवन भी ऐसा है, जब हमने प्रभु को नहीं पहना था तो बात अलग थी। जब हमने प्रभु को नहीं पहना था तब हम आते जाते थे तो बात अलग थी। लेकिन जब हमने प्रभु को पहन लिया है, जब हम प्रभु में चल रहे हैं, तो भी
हमें विश्वास नहीं है कि हमने पैसे दिए हैं कि नहीं दिए हैं। शायद दुकानदार मुझे देगा कि नहीं देगा, फोन देगा कि नहीं देगा, फिर तो मूर्ख है। हम मूर्खता कर रहे हैं, हमें बुद्धि की कमी है हमारे अंदर। बाइबल कहती है, वचन कहता है, हम परमेश्वर की संतान है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हमने अंगीकार करना है, हम कुछ भी मांग रहे हैं हमने अंगीकार करना है। हमने प्रभु को पहन लिया है तो जो परमेश्वर का है वो हमारा है। हालेलुया। दुनिया में बहुत से लोग हैं। वचन कहता है कि आशा का अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। वो अंगीकार क्या है? कि प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह में ही जीवन है, प्रभु यीशु मसीह ही ज्योति है और प्रभु यीशु मसीह ही अल्फा ओमेगा है। हालेलुया। सब कुछ बनाने वाला, सब कुछ करने वाला वो परमेश्वर है। तो आपके बंधन को क्यों नहीं तोड़ेगा? आपको आगे क्यों नहीं लेके जाएगा? जो आपको यहाँ तक लेकर आए आगे भी वही परमेश्वर आपको लेके जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं। वचन कहता है क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। हम धीरज नहीं धरते इजरायली लोगों की तरह। हमें पता है प्रभु ने पिछले महीने मेरे जीवन में चमत्कार किया था, इस महीने मेरे जीवन में चमत्कार क्यों नहीं कर रहा है? प्रभु है ही नहीं है, प्रभु है ही नहीं है, प्रभु है ही नहीं है। और वही प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन लेते, हम कहते हैं प्रभु है, प्रभु है, प्रभु है। हम फिर कोई प्रभु से मांगते हैं, 1 महीने बाद वो हमें जब नहीं मिलता, 1 महीना वेट करते हैं, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, जब हम नहीं मिलता हम कहते हैं प्रभु नहीं है, प्रभु नहीं है, प्रभु नहीं है। और जब हमें मिल जाता हम कहते हैं प्रभु है, प्रभु है, प्रभु है। और वही जब हम प्रभु से कुछ मांगते हैं, जब हमारे को नुकसान हो जाता है या हमारे घर के कोई बीमार हो जाते हैं, हम कहते हैं प्रभु छुटकारा दो, प्रभु छुटकारा दो, प्रभु छुटकारा दो। और जब हमें देरी हो जाती है तब हम कहते हैं प्रभु नहीं है, प्रभु नहीं है, प्रभु नहीं है। तो आप अपने आप को पहले ये सोचें कि आपका आशा का अंगीकार आप में है या नहीं है। आप किसी इंसान से वार्तालाप नहीं करते हो, आप किसी इंसान के आगे प्रार्थना नहीं करते हो, बल्कि आप उस सच्चे परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हो जो जीवन जल है। इसका समुंदर बन, आकाश बन, धरती बन, सब कुछ बन। इस बात को समझें कि हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि थोड़ा समय रह गया है, परमेश्वर आने वाले हैं, प्रभु की निशानियां पूरी हो रही हैं। वचन कहता है क्योंकि आप बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जब तक आने वाला आएगा और देर न करेगा। हालेलुया। इसलिए आप लोग क्या करें? आप लोग परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें, क्योंकि थोड़ा समय रह गया है। लोगों की जान को बचा लें, लोगों के जीवनों को बचा लें, क्योंकि थोड़ा समय रह गया है। उनको बताएं कि एक ही उद्धारकर्ता परमेश्वर है, उन्हें बताएं कि एक ही परमेश्वर है। उनके जीवन में झांकें, उन्हें प्रभु को सुसमाचार को सुनाएं, उनके जीवन में अद्भुत कार्य करें। हालेलुया। वचन कहता है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आप ये ना सोचे कि अगर हम उनको जीवन उनको बताएंगे, प्रभु को वचन बताएंगे तो क्या होगा। वचन क्या कहता है? मेरे पास बहुत से ऐसे केस देखे हैं मैंने, जो मुझसे प्रार्थना करवाते हैं कि मेरे घर में कुछ नहीं है, लेकिन हम उपवास रख के जी रहे हैं। और वचन अभी मैंने वचन क्या पढ़ा? मेरा धर्मी जन, मतलब कि आप लोग विश्वास से जीवित रहोगे। हालेलुया। आप विश्वास से जीवित रहोगे, क्योंकि थोड़ा समय रह गया है और हमें बहुत आगे जाना है। प्रभु के नाम से, प्रभु के नाम को बढ़ाना है, प्रभु को सुसमझ कर बांटना है। जो लोग नाश हो रहे हैं उनके जीवनों को बचाना है। हालेलुया। प्रभु महान है। थोड़ा समय रह गया है, इसलिए हमें प्रार्थना करनी है प्रभु के आगे, प्रभु आप ही का राज्य आने पाए, जो मसीह पर अत्याचार हो रहे बंद होने पाए प्रभु के नाम से। हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, पर यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। हालेलुया। हम भी प्रसन्न नहीं करते हैं जो मसीह में चलते चलते पीछे हो जाते हैं। हमें भी अच्छे नहीं लगते हैं जो विश्वास में बढ़ते बढ़ते विश्वास में गिर जाते हैं। और प्रभु भी ये कह रहे हैं कि मेरा मन कच्चा हो जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के लोगों, अंतिम समय चल रहा है, इसलिए प्रभु में बढ़ें, प्रभु में बढ़ते जाएं,
बल्कि ये नहीं छोटी छोटी गलती के पीछे हम प्रभु के भवन में जाना बंद कर दें, प्रार्थना करना बंद कर दें, आराधना करना बंद कर दें, स्तुति करना बंद कर दें, वो सब अलग मैटर है, लेकिन प्रभु के आगे हमें हमेशा झुकना है। हालेलुया। रोमियो 10:9 में लिखा हुआ है, यदि तो अपने मुंह से प्रभु यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे तो अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। इसलिए आज कहें कि प्रभु जी मेरे जीवन में आ जाएं, प्रभु मेरे जीवन में आ जाएं, मेरे पिता मेरे जीवन में आ जाएं, मेरे दिल में आ जाए, मेरे पिता मेरे मन में आ जाए, मेरे सोचों में आ जाए, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। और रबा सल्लख रबा नमरा संकरासा प्रभु का प्रभु उदया करने वाले परमेश्वर प्रभु सिया महान है, ओ सृष्टि के कर्ता महान है, दयालु परमेश्वर आप महान है मेरे पिता। दया करने वाले प्रभु जी हम पे कृपा दृष्टि करे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप महान है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और रबा सल्लख रबा मेरे पिता इनका उद्धार होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग नशे में, जो लोग पाप में हैं मेरे पिता, जो गलत संगति में उनसे बाहर निकलने पाए, अंतिम समय चल रहा है मेरे पिता, इनका जीवन बदलने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। याशु को पाने वाले होने पाए, इनका अंगीकार सही रहने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इनका विश्वास सही रहने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। ये लोगों को जीवन को बचाने वाले हो मेरे पिता, और राजाओं का राजा मेरे पिता। और रबा सल्लख रबा से जेलर ने कहा उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज इनका भी उद्धार होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज ये भी पवित्र स्नान करने वाले होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आज इनका भी उद्धार होने पाए मेरे पिता, जो भी बंधन है टूटने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अब दया करने वाले परमेश्वर हैं, इनका जीवन में अद्भुत कार्य करे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके बीच में अद्भुत कार्य करे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप महान है मेरे पिता, क्योंकि अब थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हम सब लोग मिलजुल कर रहें और प्रभु की स्तुति करते रहें, प्रभु की आराधना करते रहें, हम लड़ते रहें क्योंकि हम योद्धा लोग हैं। हम शैतान की युक्तियों से लड़ते रहें, जो अत्याचार हो रहा है उससे लड़ते रहें, क्योंकि प्रभु जल्द आने वाले हैं। क्योंकि हम स्वर्ग के वासी हैं और स्वर्ग जाएंगे और आशीषों को पाएंगे और फलवंत रहेंगे। हमारे बच्चे आशीषित रहेंगे। अब हमारे बच्चे आशीषित इस दुनिया में हैं, बाद में स्वर्ग में आशीषित होंगे। इसलिए अपने बच्चों को भी सुसमाचार को सुनाएं, उन्हें सेवा में लगाएं, उन्हें प्रभु की भक्ति में लगाएं, उन्हें प्रभु की आराधना में लगाएं। ये नहीं कि आप तो स्वर्ग में और आपका बेटा नरक में है, वो नशों में जा रहे हैं, वो गलत संगति में जा रहे हैं, वो बुरी चालों में जा रहे हैं। ऐसा नहीं, बल्कि हम सब लोग मिलकर इकट्ठे प्रभु की स्तुति में रहें, क्योंकि अंतिम समय चल रहा है और हमें समझना है क्या सही है और क्या गलत है। उम्मीद करता हूँ अपने इस प्रार्थना के द्वारा, इन वचनों के द्वारा आपने समझा होगा कि कैसे हम प्रभु में आगे बढ़े। हालेलुया। और कैसे हमारे विश्वास को हम थामे रहें, क्योंकि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें हमारी जो आशा है उसको अंगीकार को हमें दृढ़ता से थामे रहना है। ये नहीं कि संकट हम कह रहे हैं हाँ प्रभु है प्रभु है प्रभु है। प्रभु भी कह रहे हैं कि जो चलता चलता पीछे हट जाता है मैं उसे प्रसन्न नहीं हूँ। प्रभु उससे दुखी हो जाते हैं कि ये तो वो इंसान है जो प्रार्थना करता था, जो आराधना करता था, लेकिन जब समय आने वाला है या आज ये भाग गया है, आज ये मुझसे दूर हो गया है, आज इसने मुझे छोड़ दिया है, आज ये मुझे भूल गया है। नहीं, बल्कि प्रभु आपसे प्यार करते हैं। आज समय है अपनी आंखों को बंद कर अपने घुटनों में टेक के और प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैं हूँ यहाँ मेरे प्रभु, मैं हूँ यहाँ मेरे प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मुझसे बात करो मेरे पिता, मुझसे बात करो मेरे पिता, मैं हूँ यहाँ मेरे प्रभु। और निश्चय परमेश्वर आपको उत्तर देंगे आपकी प्रार्थनाओं का। आप समझे अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष होने पाएं और आप ब्लेस होने पाएं। प्रभु आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करे, प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। आमीन।